ने एग्जाम दिया है। और अब आपको आगरा के परीक्षा केंद्र पर लिए चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता मनोज चाहर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताएं, जिस परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां कितनी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, परीक्षार्थी जो पहुंच रहे हैं क्या क्या वहां पर अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जरा बताएं। ये देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन यानी 5वां दिन है, उसको लेकर तमाम तैयारियां ताज नगरी में चली आ रही थी। शांतिपूर्वक ये परीक्षा है वो संपन्न कराई जा रही है। हम मेरी तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं, जैसे ही 8 बजे का समय हुआ है तो 8 बजे के बाद जो लाइनों में अभ्यर्थी हैं वो लगा दिए गए। एक पुरुष की लाइन अलग और महिलाओं की लाइन अलग लगा दिए गए। पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े और 8 बजे से ही अभ्यर्थियों को अंदर केंद्र में एंट्री दी जा रही है। सबसे पहले उनकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद उनको 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने परीक्षा कक्ष में पहुंच पाएंगे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ जो अभ्यर्थी है वो अंदर जा चुके हैं, उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। उनके पास कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो प्रतिबंधित हो, जो परीक्षा केंद्र पर नहीं लाया जा सके। वो सारी चेकिंग के दौरान, इस 3 लेयर की चेकिंग के गुजरने के दौरान ये परीक्षार्थी अपने परीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजने के बाद ही अपनी परीक्षा ये देना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ताज नगरी आगरा में 27 केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है। पहली पारी में 12,000 के समथिंग जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो आगरा में 1,20,000 जो अभ्यर्थी हैं वो 5 दिन में परीक्षा देंगे। यानी एक पाली में 12,000 तो 2 पालियों में 24,000 के आसपास जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। अन्य प्रदेशों से यहाँ अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। जैसे ही अभ्यर्थी 8 बजे पहुंच जाते हैं तो लाइन के माध्यम से उनको यहाँ पर एंट्री दी जाती है। 2 लाइनें लगवाई जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम पुलिस फोर्स अंदर बाहर केंद्र के लगा हुआ है। सीसीटीवी की निगरानी यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक तरीका और पारदर्शिता से ये परीक्षा संपन्न कराने के लिए योगी सरकार और आगरा प्रशासन की भी ये अग्नि परीक्षा है, जिनको लेकर ये पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल 2 मुन्ना भाई कोशिश कर रहे थे कि परीक्षा में वो सेंध लगा पाए, लेकिन एआई टेक्निक के मदद से उनको दोनों को पकड़ लिया गया और पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेजने का काम किया। आज हम अभ्यर्थियों से पूछ लेते हैं कितनी तैयारी उन्होंने की है, क्या इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसा समझते हैं। क्या कहाँ से आए आप कहाँ से आए? ये आज आप पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए, कैसी तैयारी है आपकी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी कैसी है? ठीक है, तैयारी है। तो ये अभ्यर्थी है जिनकी तैयारी ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस योगी सरकार ने जो प्लान बनाया था, जो तैयारी की थी पुलिस भर्ती आरक्षी परीक्षा की, तो उसको लेकर भी यहाँ पर ये अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ताज नगरी आगरा में भी शांतिपूर्ण तरीके से ये पारदर्शिता तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए यहाँ पर पुलिस के जवानों के साथ ही इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसियां जो है वो अलर्ट है। बिल्कुल मनोज, पारदर्शिता को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर अभी भी बैठा हुआ है कि परीक्षा कहीं लीक ना हो जाए और जिसकी वजह से उनकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। चूंकि अगर बात की जाए कई संदिग्धों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, पकड़े गए हैं कई संदिग्ध परीक्षा के दौरान। इन सब के बीच जो अभ्यर्थी हैं उनसे जब भी बातचीत की जा रही है तो उनका यही कहना है कि अभी भी उनके मन में डर है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। बिल्कुल डर बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने एक सुरक्षा का खाका खींचा है, एसटीएफ को उसकी कमान दी है, तमाम जो पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस जो लगाई गई है, तो उससे साफ ये जाहिर है, उम्मीद भी है कि आज आखिरी 5वां दिन है और 5वें दिन जिस तरीके से परीक्षा सकुशल संपन्न की है। हालांकि कुछ संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मेरठ एसटीएफ ने आगरा में भी 3 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनसे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के 4 एडमिट और एक लैपटॉप और कई सारे मोबाइल बरामद किए, नकदी भी बरामद किए। होटल से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 फिरोजाबाद और एक आगरा का रहने वाला व्यक्ति था। थाना कमलानगर क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डर सता जरूर रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी जो योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतुष्ट यहाँ नजर आ रहे हैं कि ऐसा इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से जिस तरीके से नया कानून इस परीक्षा पर लाया गया, उसके बाद तमाम जो तरीका है वो तौर तरीके बदलेगा। योगी सरकार ने खुद इसकी पूरी कमान संभाली। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो एजेंसी
एजेंसियां इस पेपर को कराती थी, उन प्राइवेट एजेंसियों की निगरानी में किया गया पूरा जो निगरानी है वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही प्रशासनिक के जो अधिकारी हैं वो रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार डर तो है, लेकिन उम्मीद भी है कि इस बार शांतिपूर्वक और पारदर्शिता तरीके से उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती पुलिस परीक्षा ये संपन्न कराई जाएगी। अगर पेपर की बात करें तो पेपर जिस तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूट केंद्र पर किया जाता था, लेकिन अब उसको कड़ी निगरानी में ट्रेजरी विभाग में रखा गया है। यहाँ पर तमाम जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनको उनकी देखरेख में लगाया गया। उनकी देखरेख में एसडीएम की देखरेख में केंद्र पर जैसे ही 9 बजे के आसपास वो पेपर पहुंचता है, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है, टीम के साथ मिलकर उस पेपर को खोला जाता है, जिससे कि अभ्यर्थियों को उसको बांटा जाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी की निगरानी 24 घंटे पेपरों पर है। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।